गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। तीर्थराज प्रयाग के पास बांदा जिले में गांव है राजापुर। इसमें आत्माराम दुबे नामक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था हुलसी। दोनों पत्नी पत्नी धर्म परायण और सीधे साधे थे। भगवान की अनन्य कृपा से संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र में इनके यहाँ एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं, 12 माह अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्मा था। यह रोया नहीं, बल्कि इसके मुंह से परमात्मा का नाम निकला, राम। इसके मुख में 3200 दांत थे तथा इसका ढील डोल 5 वर्ष के बालक जैसा था। इस विलक्षण बालक के जन्म से दुबे परिवार चर्चा में आ गया। तरह तरह की बातें की जाने लगी। इसने आत्माराम दुबे भयभीत हो उठे। उन्हें अमंगल की कल्पना सताने लगी। माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोगों द्वारा की जाने वाली बातें पहुंची तो वे भी चिंतित हो उठी। उन्होंने बालक को दशमी तिथि की रात्रि में अपनी दासी चुनिया के हाथ उसके ससुराल भेज दिया। संभवतः वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को भेजने के बाद अगले ही दिन माता हुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए लोगों के बीच उसका नाम राम बोला प्रचलित हो गया। चुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से किया। लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। वे जिस द्वार भी जाते वहां स्त्रियां कपाट बंद कर लेती। वे राम बोला को अपशगुन मानती थी। इस स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की यह दशा जगजननी पार्वती से नहीं देखी गई। वे ब्राह्मणी के रूप में प्रतिदिन उस बालक के पास आती थी और उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। कहते हैं जिसका साथ संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी देखरेख स्वयं करते हैं। भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में रामशील पर निवास करने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरयानंद जी को दी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। इसे वे अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसके बाद वैष्णवों के 5 संस्कारों से राम बोला को संस्कारित किया गया तथा राम नाम की दीक्षा दी गई। अब राम बोला का नाम तुलसीदास हो गया था। इसी के साथ आदेश दिया गया कि अयोध्या में रहकर ही तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करे। योग्य गुरु के सानिध्य में तुलसीदास की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरुमुख से एक बार जो भी सुनते आत्मसात कर जाते। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए। तुलसीदास अपने गुरु के साथ अयोध्या में रहने के बाद शुकर क्षेत्र पहुंचे। वहां गुरुदेव के मुख से तुलसीदास ने पहली बार रामचरित को सुना। रामचरित की एक एक घटना तुलसी के हृदय में गहरी तरह से समा गई। कुछ दिन बाद वे शिव की नगरी काशी आ गए। यहाँ काशी में तुलसीदास शेष सनातन जी के पास 15 वर्षों तक रहे, जहाँ उन्होंने वेदों का संगोपांग वेदों का अध्ययन किया। इसे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहाँ से उन्हें उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिला था, उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास अपने जन्म स्थान पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ ना बचा था। उसका समस्त परिवार विनष्ट हो गया था। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया तथा वहीं रहकर लोगों को रामकथा का श्रवण कराने लगे। प्रारब्ध ने एक करवट और ली। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्रोपन्न पंडित दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह संपन्न हो गया। तुलसीदास का समस्त प्रेम नवविवाहिता का सानिध्य पाकर मानो मुखरित हो उठा। अभी कुछ दिन बीते थे कि रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ रीवा ले गया। तुलसी अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता और अकेलेपन को सह नहीं पाए और अपने ससुराल जा पहुंचे। तुलसी की पत्नी को अपने पति का यह व्यवहार अच्छा न लगा। उसने तुलसी को उलाहना भरे शब्दों में कहा, लाज न आवत आपको, दवरे आय उसात, थिक थिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थित चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। आपको लज्जा नहीं आती जो मेरे पीछे पीछे आप दौड़े चले आए? ऐसे प्रेम को धिक्कार है। मेरे इस
हाड़ मांस के शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है, उतनी यदि भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आपका कल्याण हो गया होता, भव का भय समाप्त हो गया होता। रत्नावली के ये शब्द तुलसीदास के हृदय को चीर गए। उन्हें जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो आया। सारा मोह और आसक्ति का भाव छन गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसीदास की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वे वहां एक क्षण नहीं रुके। वे सीधे प्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने गृहस्थ का वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए फिर काशी पहुंचे, जहां मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार शौच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जिस वृक्ष की जड़ों में डालते थे, वहां एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ। उसने तुलसीदास जी से कुछ मांगते हुए कहा, उसने तुलसीदास जी को कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो, इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास जी को एक उपाय सुझाया। इस बारे में तुम्हारी सहायता राम भक्त हनुमान कर सकते हैं। प्रेत ने उस स्थान की जानकारी भी श्री तुलसीदास जी को दी, जहाँ हनुमान राम कथा का श्रवण करने कुष्ठ रोगी बनकर आया करते थे। तुलसीदास जी उस कथा स्थल पर कथा शुरू होने से काफी पहले पहुंच गए। प्रेत ने जैसा बताया था, एक कोड़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के पीछे आकर बैठ गया। राम कथा की पूर्णाहुति के बाद, श्रोताओं के चले जाने के बाद जब वो उठकर चलने लगे तो तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी तरह तरह से बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने उनके चरण नहीं छोड़े। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के मन के भावों को पढ़ा और आश्वस्त किया, तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। राम भक्त के वचनों पर विश्वास कर तुलसीदास जी श्री चित्रकूट पहुंच गए।